मेरे देश के भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा सादर प्रणाम है। और ज्योतिष सीखने वाले इच्छुक भाई बहनों को मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे वीडियो बनाने चाहिए और थोड़ा बोलना भी धीरे पड़ेगा, ताकि कुछ भाई बहन लिखना चाहें तो लिख नहीं पाएंगे। आज कुंडली के 12 भावों के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी जन्मपत्री में, जिसे हिंदी में जन्म कुंडली, जन्मपत्री, अंग्रेजी में हॉरोस्कोप भी कहा जाता है, 12 भाव होते हैं। सबसे पहला भाव लग्न, दूसरा भाव जिसको धन भाव भी कहते हैं, और तीसरा भाव जिसको तृतीय भाव या पराक्रम भाव भी कहते हैं, चतुर्थ भाव जिसको सुख भाव भी कहते हैं, पंचम भाव जिसको विद्या बुद्धि संतान का भाव भी कहा जाता है, छठा भाव जिसको षष्ठ भाव के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शत्रु रोग ऋण का भाव भी माना गया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धा का भाव भी है। सप्तम भाव जिसको जाया या पत्नी का भाव भी कहा गया है। अष्टम भाव जिसको रंध्र भाव भी कहते हैं। नवम भाव जिसको भाग्य स्थान या धर्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। दसम भाव जिसको कर्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। एकादश भाव जिसको लाभ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। द्वादश भाव जिसको व्यय स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इन 12 भावों की संज्ञाएं क्या हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान केंद्र भाव हैं किसी भी कुंडली के। इनको विष्णु स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और लग्न, पंचम तथा नवम त्रिकोण भाव हैं किसी भी कुंडली के। इनको लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ और संज्ञाएं भी हैं, जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम केंद्र स्थान है, विष्णु स्थान है। और द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश, इन भावों को पणफर भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय, छठा, षष्ठ, नवम और द्वादश, इनको अपोक्लिम भावों के नाम से भी जाना जाता है। अब इन सब में शुभ भाव कौन से हैं, सम कौन से हैं, तटस्थ कौन से हैं, और इनकी अन्य संज्ञाएं कुल 13 प्रकार की संज्ञाएं हैं। लग्न, पंचम और नवम सदैव शुभ भाव माने गए हैं। चतुर्थ, सप्तम और दसम सम भाव माने गए हैं। द्वितीय और द्वादश तटस्थ भाव माने गए हैं। तृतीय, षष्ठ और एकादश को तिरछड़ाए, तिरखट आय, तृतीय, छठा और आय, लाभ, तिरछड़ाए भाव के नाम से जाना जाता है। तृतीय, षष्ठ, दसम और एकादश को उपचय भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब षष्ठ, अष्टम और द्वादश, इनको त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है। द्वितीय स्थान, द्वितीय भाव धन भाव है और एकादश लाभ भाव है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम विष्णु भाव हैं। लग्न, पंचम और नवम लक्ष्मी स्थान है।
द्वितीय और सप्तम किसी भी कुंडली के लिए, जातक के लिए, व्यक्ति के लिए मारक भाव हैं और सबसे अधिक अशुभ भाव अष्टम भाव को माना गया है। अब इनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण के रूप में अगर हम बांटें तो प्रथम, पंचम और नवम लक्ष्मी स्थान हैं जो धर्म के त्रिकोण हैं। द्वितीय, षष्ठ और दशम अर्थोपार्जन के त्रिकोण हैं। तृतीय, सप्तम और एकादश काम त्रिकोण हैं जो सांसारिकता के प्रतीक हैं। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश जो मोक्ष त्रिकोण हैं। ये भविष्य में आपको फलादेश में ये संज्ञाएं, ये भावों की जो संज्ञाएं हैं ये बहुत काम आएंगी, क्योंकि अभी ये बेसिक प्रारंभिक चल रहा है। अभी अगली श्रृंखला में ग्रहों के अष्टादि अंश बताने के बाद आपको फिर ग्रहों के कारकत्व और भावों के कारकत्व, ये श्रृंखला शुरू होगी। जब ग्रह और भावों के कारकत्व आप समझ लेंगे तो उसके बाद अगली वर्ग कुंडलियाँ, जैसे नवांश कुंडली है, दशाफल है, कौन सी दशा कैसा फल देगी, सधर्मी, विधर्मी, अनभय धर्मी, ये तमाम दशाओं के संबंध होते हैं और तो इन सब की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, समझने में भी कठिनाई होगी और कोई भाई बहन लिखना चाहेगा तो लिख भी नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के बोल के ही इसमें सीखने वाले भाई बहनों को अधिक लाभ होगा। इसी के साथ मेरा सादर धन्यवाद है सबको। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः आप सबको मेरा सादर धन्यवाद।